हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। अगर आपके गुलाब के पौधे की आपने प्रूनिंग कर ली है, इसकी कटाई छटाई आप कर चुके हैं, तो अक्टूबर ख़त्म होते होते इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आ जाती है और पौधा कलियां और फूल बनाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समस्याएं आपके पौधे के अंदर देखने के लिए अगर मिल रही हैं, जिसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो 4 कंडीशन है, 4 ऐसी परेशानियां हैं जो कि गुलाब के पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये प्रॉब्लम्स क्या है और इनको आपको कैसे ठीक करना है, इसी टॉपिक पर ये आज का हमारा वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गुलाब के पौधे के ऊपर सारे ही काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका गुलाब का पौधा उतनी ग्रोथ नहीं ले रहा है जितनी कि इसको लेनी चाहिए, अगर पौधे के अंदर ग्रोथ आ भी गई है तो पौधा नई कलियां और फूल नहीं बना रहा है, या फिर पौधे के अंदर फ्लावरिंग तो हो रही है लेकिन जो फूल आ रहे हैं उनका साइज काफ़ी छोटा है, या फिर जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं। जो चौथी कंडीशन है कि पौधे के ऊपर जो नई पत्तियां आ रही हैं वो जल रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 कंडीशन मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला कंडीशन है कि अगर आपने अपने पौधे की कुछ दिन पहले ही प्रूनिंग करी है, लेकिन पौधे में जितनी ग्रोथ चाहिए उतनी ग्रोथ पौधा नहीं ले रहा है, पौधा ठीक ठाक है लेकिन इसके ऊपर नई ब्रांचेस कम से कम निकल करके आ रही हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल यही कंडीशन मेरे इस पौधे के ऊपर आप देख सकते हैं। जितने पत्ते मुझे इसके ऊपर चाहिए, जितनी ग्रोथ चाहिए, उतनी ग्रोथ इस पौधे के अंदर नहीं है। जबकि इसके साथ जो मैंने बाकी पौधों की प्रूनिंग करी थी, जो काम किया था, उसके ऊपर काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मुझे मिला है और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी निकल करके आई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये ही समस्या आपके पौधे पर भी आ रही है कि जितनी ग्रोथ इसकी होनी चाहिए उतनी ग्रोथ इसकी नहीं हो रही है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है कि ऐसे पौधे की मिट्टी की ड्रेनेज आपको ज़रूर चेक कर लेना है। ड्रेनेज यानी कि जब भी आप पानी डालें तो पौधे के अंदर बहुत लंबे टाइम तक पानी रुके ना। छेद को आप ज़रूर चेक कर लें, इसके छेद बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी जब भी आप पानी डालो तो पानी छेद से बाहर निकलना चाहिए, वरना ऐसे पौधों की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है, सूखती नहीं है, तो जो जड़ों की ग्रोथ है वो स्लो रहती है। जड़ों की ग्रोथ अगर स्लो रहेगी तो ऊपर भी ब्रांचेस पौधा आपका कम निकालेगा। इसके साथ ही जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि ऐसे किसी भी पौधे में जिसमें ये समस्या आ रही है, इसको आप पूरे दिन की धूप में रखें ताकि जो इसकी मिट्टी है वो ज़रूर सूख जाए। इसके अलावा जो तीसरा कारण इस पौधे के ऊपर हो सकता है वो है इसके अंदर नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी। खास तौर पे नाइट्रोजन की कमी, अगर नाइट्रोजन की कमी पौधे के अंदर है तब भी पौधा कम ग्रोथ लेता है और पत्तियां और जो नई टहनियां हैं वो कम निकालता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद, आप 4-5 मुट्ठी इसको महीने में ऐसे पौधे को ज़रूर डाल दीजिए। और अभी अगर समस्या आ रही है तो अभी भी आप ऐसे पौधे को ये कंपोस्ट दे सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल कंपोस्ट, जो कि गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। ये कंपोस्ट आप बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं। ये है चाय की पत्ती। तो चाय की पत्ती का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन का सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है। जो चाय की पत्ती आपके चाय की छन्नी में बच जाती है, आप उसको फेंकना मत। जैसे कि ये मेरी आज की चाय की पत्ती है, इसको पहले आप 2-4 पानी से अच्छे से धोकर सुखा लो। इसके अंदर अगर आपने अदरक वगैरह डाला है तो आप इसको ज़रूर से निकाल लीजिए और इसके बाद आप इसको धूप में 2-3 दिन रख दो, बहुत अच्छे से ये सूख जाएगा। ये मेरे कल की चाय की पत्ती है। इस तरीके से इस चाय की पत्ती को आप सुखाकर, जो कि आपके लिए वेस्ट है, हमारे लिए वेस्ट है, आप इसको फेंक दोगे, इस तरीके से आप सुखाकर बहुत ही बढ़िया कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सीधे अपने पौधे की मिट्टी में डाल दो, कोई भी नुकसान ये नहीं करता है। लेकिन सिर्फ आप इसको अच्छे से सुखा करके डालना, कभी भी गीली चाय की पत्ती आपको पौधे के अंदर नहीं देना है। अब इसकी मात्रा आपको कैसे रखनी है कि अगर आपके पौधे का जो साइज़ है वो 10 से 12 इंच का है तो आप 5 चम्मच तक इसको 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। मैं इसको 3 चम्मच ये जो कंपोस्ट है इसको मैं डाल रही हूँ उस पौधे के अंदर। आपका पॉट का साइज़ और बड़ा है, पौधा बड़ा है, तो आप लगभग 5 चम्मच तक भी इसको दे सकते हैं। मात्रा अगर आप ज़्यादा भी कर देंगे तो भी ये किसी तरीके से नुकसान नहीं करता। ये बिल्कुल नेचुरल है और टैनिक एसिड का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ाता है तो गुलाब की फ्लावरिंग बढ़ जाती है और ग्रोथ भी बढ़ जाती है। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है और आप मार्केट से कुछ लेकर अपने पौधे को देना चाहते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ रहेगा, जो कि कंपोस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया,
इसके अलावा आप DAP दे सकते हैं। DAP के 10-12 दाने आप 20 दिन में एक बार इसको दे, तो इससे जड़ों की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी और ऊपर की जो ब्रांचेस है वो भी तेज़ी से निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ फ्लावरिंग भी बढ़ जाती है, क्योंकि DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, जिससे जो भी पौधा फूल नहीं दे रहा होता है या फिर ग्रोथ नहीं कर रहा होता है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। और DAP बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल जाएगा। नर्सरी वाले सभी आजकल DAP अपने पास रखते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी DAP को ले सकते हैं अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो लोग मुझे बार बार कमेंट्स कर रहे थे। अब जो दूसरी कंडीशन आपके पौधे के अंदर आ रही होगी वो ये है कि आपके पौधे के अंदर ग्रोथ काफ़ी बढ़िया निकल करके आई है, पौधे ने काफ़ी सारी ब्रांचेस निकाली है, पौधा हेल्दी दिखाई दे रहा है, लेकिन पौधे के अंदर कलियाँ नहीं बन रही है, पौधा कोई भी फूल नहीं बना रहा है। तो इसका क्या कारण है और इस कंडीशन को आपको कैसे ठीक करना है? जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ 6 इंच के गमले में लगा हुआ है। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है इसके ऊपर, काफ़ी सारी नई ब्रांचेस इसके ऊपर निकल करके आई हैं, लेकिन जो ब्रांचेस है वो 2-4 इंच तक ही निकली और आगे जाकर इनकी ग्रोथ रुक गई है। इसको हम कहते हैं ब्लाइंड शूट, यानी कि डेड ब्रांच। ऐसी ब्रांच जो कि आगे नहीं बढ़ रही है और ना ही इसके ऊपर कोई कली बन रही है। या फिर कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके पौधे के अंदर काफ़ी सारी लंबी लंबी ब्रांचेस भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फूल नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर डेड ब्रांच की समस्या आपके पौधे के अंदर आ रही है तो सबसे पहले तो आपको इस पौधे को धूप वाली जगह पे रखना है, क्योंकि अभी नवंबर स्टार्ट होने ही वाला है। ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ये है आज अक्टूबर महीने की 27 तारीख। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि इसके ऊपर रोज़ आपको सुबह एक बार पानी का स्प्रे करना है, क्योंकि मॉइस्चर की कमी यानी नमी की कमी की वजह से भी जो ब्रांचेस निकल करके आती हैं वो डेड ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती हैं, आगे ग्रोथ नहीं कर पाती हैं और आगे इन पौधों के अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। इसके साथ ही आपको फर्टिलाइज़र कौन सा इसको देना है, ऐसे किसी भी पौधे में जिसमें डेड ब्रांचेस की समस्या बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसे पौधे के अंदर फॉस्फोरस और पोटाशियम की जो मात्रा है उसको बढ़ा दीजिए। आपका पौधा डेड ब्रांच में कन्वर्ट नहीं होगा। कोई भी पौधा जो आपका लंबे टाइम तक फूल नहीं दे रहा है उसके अंदर आपको फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा को बढ़ा देना है, क्योंकि ऐसे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा तो अच्छी होती है, पौधा ग्रोथ करता है, लेकिन फूल और कलियां बनाने के लिए इसको फास्फोरस और पोटाशियम चाहिए। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है हमारे पास वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र, जिससे कि पौधे को फास्फोरस भी मिल जाएगा और पोटाशियम भी मिल जाएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए आप जो केले के छिलके आपके घर के अंदर निकलते हैं आप इनको कभी भी ना फेंकें, इनको आप धूप में सुखा लो और धूप में सुखाने के बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लो। इस तरीके से आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, आपको इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने ये पाउडर बना करके काफ़ी सारा रखा हुआ है, तो जब भी केले के छिलके और आपके पास घर में पौधे हैं, कोई भी पौधा है आपके पास, चाहे आपके पास कोई पत्तेदार पौधा है, वहाँ पर भी ये फर्टिलाइज़र काम करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सिर्फ फूलों वाले पौधे में ही डालो। इसको इस तरीके से एक नेचुरल फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। ये एक नेचुरल NPK का सोर्स है। NPK यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। अब इस फर्टिलाइज़र को आपको देना कैसे है? पॉट के साइज़ के हिसाब से यानी पौधे के साइज़ के हिसाब से आप इसे 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। जैसे ये मेरा पॉट का साइज़ जो है वो है 6 इंच का, तो इसमें मैं सिर्फ 1 ही चम्मच ये पाउडर डालूंगी। अगर आप चाहें तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं केले का, लेकिन इसके लिए आप केले को पहले थोड़ा सा सुखा लेना और 1 दिन के लिए भिगो करके अगले दिन आप उसको छान करके उस पानी को अपने पौधे के अंदर दे देना। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर कम होता है, तो इसीलिए आपको उसको हर हफ्ते अपने पौधे के अंदर डालना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए और जल्दी रिजल्ट चाहिए। और ये जो पाउडर है इसका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है पौधे के अंदर और इसको आपको सिर्फ 15 दिन में एक बार ही देना है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो तीसरी समस्या पौधे के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगी, गुलाब के पौधे के ऊपर, कि पौधा फूल तो बहुत सारे बना रहा है, बहुत सारी कलियां इसके अंदर आ रही हैं, लेकिन जो कलियों का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, फूलों का साइज़ भी काफ़ी छोटा है, जो कलियां बन रही हैं वो ठीक से नहीं बन रही हैं और जो पत्तों का कलर है वो भी काफ़ी पीला। ऐसे पौधे के अंदर नाइट्रोजन की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यानी छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व जो पौधे को चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, फूलों के अच्छे कलर के लिए, फूलों के साइज़ के लिए और पत्तों के कलर के लिए, उसकी कमी इसके अंदर बनी हुई है। जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आयरन और
मैग्नीशियम। इसके साथ ही फूलों का छोटा साइज दिखाता है कि इसके अंदर पोटाशियम की भी कमी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे के अंदर भी ये समस्या आ रही है कि पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं, जो फूल निकल करके आ रहे हैं उनका साइज छोटा है, और कभी कभी जो कलियां बनती हैं वो भी ठीक से डेवलप नहीं होती हैं, कलियां सिर्फ सिकुड़ी हुई सी छोटी छोटी सी दिखाई देती हैं कुछ इस तरीके से, तो अब यहाँ पर हमें इसका इलाज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 चीज़ों को एक साथ मैं इस पौधे के अंदर देने वाली हूँ, ताकि इसकी जितनी भी कमी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और पोटाशियम की, वो सारी की सारी ठीक हो जाए, या फिर नाइट्रोजन की कमी इसके अंदर अगर आ रही है तो वो भी ठीक हो जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल किया था वो था चाय की पत्ती। यहाँ पर मैं 3 चम्मच चाय की पत्ती इस पौधे के अंदर दे दूंगी। ये जो मेरा पौधा है ये 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। 3 चम्मच चाय की पत्ती के साथ यहाँ पर मैं 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर भी इसको देने वाली हूँ, ताकि पोटाशियम की जो कमी है वो भी इसके अंदर ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी भी ये फर्टिलाइज़र कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि सारे न्यूट्रिशन इन दोनों चीज़ों से हमारे पौधे को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसको लेना है आपको मार्केट से। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास बायोवीटा का है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिलता है। तो अगर आप में से किसी के पास काफ़ी सारे पौधे हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर रखें। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, और जितनी भी चीज़ें जो कमी हम हमारे पौधे के अंदर होममेड फर्टिलाइज़र दे करके पूरा नहीं कर पाते हैं, इससे हम पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, महीने में सिर्फ एक बार 1 चम्मच ये ग्रेन्यूल आप अपने पौधे को दे दो, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लिक्विड बायोवीटा है तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन में एक बार दो, यानी लिक्विड है तो 2 बार आपको देना है, और अगर ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है तो आप सिर्फ महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर दे दो। इसको देने से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो कमी है पौधे के अंदर वो पूरी हो जाएगी। तो ना तो आपके पौधे के फूलों का साइज छोटा होगा, ना ही कलर आपके फूलों का डल होगा, और जो कलियां हैं वो अच्छे से डेवलप होंगी। और क्योंकि इसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम है तो किसी भी तरीके से पत्ते के पीले होने की समस्या आपके पौधे के अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मार्केट से लेकर नहीं डाल पा रहे हैं और आपके पास सिर्फ 1-2 पौधे हैं, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए वो कौन सा नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसको आप अपने पौधे के ऊपर करके इसके पत्तों को पीले होने से बचा सकते हैं और फूलों का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो जो प्याज का छिलका है ये एक नेचुरल सोर्स है सीवीड का। तो अगर आपके पास सीवीड ग्रेन्यूल्स नहीं है, ना ही कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र है, तो फिर आप ये प्याज के छिलके को 1 दिन के लिए भिगो करके लगातार हर हफ्ते अपने उस पौधे को दो जिसमें ये सारी समस्याएं आ, तो आपके इस पौधे की समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा। अब जो चौथा कंडीशन हमारे पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलता है कि आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन ये ग्रोथ जो है वो कुछ आपको जलती हुई सी दिखाई दे रही है, इसके पत्ते जल रहे हैं, तो इसका मतलब पौधे के अंदर कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं। फ्रेंड्स, गुलाब का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है, और इसमें थोड़ी सी भी आपने केयर को इधर उधर करी, थोड़ी सी लापरवाही आपने दिखाई, तो इसके ऊपर कीड़े और फंगस बहुत ही तेज़ी से आकर लगते हैं, और अगर आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा हमारा पौधा खराब हो जाता है। ये कीड़े और फंगस ज़्यादातर पत्तों के पीछे आकर के लगते हैं, जिससे कि पत्ते मुड़ने और सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास गुलाब के बहुत सारे पौधे हैं और किसी पौधे में ये समस्या आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको उस पौधे को बाकी पौधों से अलग कर देना है और धूप वाली जगह पे रखना है। धूप मिलने से ये जो कीड़े और फंगस है पौधे के ऊपर कम से कम लगते हैं। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि जो इसके पत्ते हैं जितने भी खराब हो रहे हैं, आपको लगता है कि जिस भी पत्ते के ऊपर कीड़ा है या फंगस है जो मुड़ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, आप उनको अपने पौधे के अंदर से तुरंत से ही हटा दो, क्योंकि जब तक आप इसका इलाज करेंगे तब तक ये बाकी पौधों में बहुत ही तेजी से फैल चुका होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इन पत्तों को हटाना है अपने पौधे के अंदर से। इसके बाद हमको 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है। इसका इलाज आपको पौधे की मिट्टी में भी करना है और पौधे के पत्तों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर भी करना है, क्योंकि ऐसे पौधों में जो फंगस है वो मिट्टी के अंदर भी होती है, क्योंकि फंगस और कीड़े उसी पौधे के ऊपर तेजी से अटैक करते हैं जो पौधा नीचे से ही कमज़ोर है, जिसकी जो जड़ें हैं वो नीचे से ही कमज़ोर है। तो ऐसे में आपको इलाज दोनों तरीके से करना पड़ेगा। इसके लिए जो सबसे पहले इलाज है आपको इसकी मिट्टी के अंदर करना पड़ेगा। ऐसे पौधे का जो वाटरिंग है यानी कि जो पानी है आप सबसे पहले रोक दो और इसकी गुड़ाई करके आप इसकी पहले ड्रेनेज चेक करें, यानी पानी नीचे से निकलना चाहिए। ड्रेनेज आपको कैसे चेक करना है वो आगे इस वीडियो में मैं आपको किसी दूसरे पौधे में बता रही हूँ।
क्योंकि इस पौधे की वाटरिंग मैंने कल से नहीं करी है और इसका ड्रेनेज मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे का ड्रेनेज चेक करने के लिए सबसे पहले आपको उस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करनी है और पानी डाल करके उसको आपको देखना है। कुछ देर आप वेट करें। अगर पानी कुछ देर में ही नीचे से बाहर निकल जाता है, लेकिन जिस भी पौधे का ड्रेनेज ठीक नहीं है, यानी कि मिट्टी की ड्रेनेज ठीक नहीं है, पानी को बाहर निकालने की जो तेजी है वो कम, तो काफ़ी देर तक ऊपर ही पॉट के पानी पड़ा रहता है और बहुत धीरे धीरे नीचे जाता है और कभी कभी तो नीचे जाकर वो रुक जाता है। ऐसे पौधे का जो छेद है वो ठीक नहीं होता है और इसकी वजह से जो पौधे में फंगस और कीड़े लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। गुलाब का पौधा खराब होने का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आपके पौधे की मिट्टी और ड्रेनेज ठीक नहीं है। अब आपको क्या करना है, जिस पौधे की मिट्टी को मैंने रोक दिया था, जिसकी मैंने गुड़ाई कर ली थी, ऐसे पौधे की मिट्टी को पहले आपको एक दिन सुखाना है और इसके बाद आपको लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, जिसको आप उतने पानी में घोल लो जितना आपके पौधे को चाहिए। इसके बाद इस पानी को आप इसके अंदर डाल दो और जब तक ये मिट्टी अच्छे से सूखे ना, आपको कोई और पानी इस पौधे के अंदर नहीं देना है। जब आपके पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो फिर से एक बार आप अच्छे से गुड़ाई करो और फिर से आप ये हल्दी वाला पानी एक बार और अपने पौधे को दो। उसके बाद आगे आप अपने पौधे को कोई खाद या फिर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं मिट्टी सूखने के बाद। इसके बाद जो पत्तों के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर इंसेक्ट्स और फंगस लगा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन, जिसका कि रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले आप इसकी ड्रेनेज देख सकते हैं कि इसकी ड्रेनेज काफ़ी अच्छी थी और कुछ ही टाइम में पानी नीचे चला गया। फ्रेंड्स, अब आपको लेना है बेकिंग सोडा। आपको 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा लेना है और इसको आपको लगभग 1 लीटर पानी में घोल करके इसका एक स्प्रे तैयार कर लेना है। ये सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन है। अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप रेगुलर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में 10 दिन में एक बार। तो इससे आगे हमारे पौधे के अंदर कोई समस्या नहीं आती है। और अगर कीड़ा लग रहा है तो आप लगातार 2 से 3 दिन इसका स्प्रे अच्छे से अपने पौधों के ऊपर कर दो। खास तौर पे जो पत्तों के नीचे इसका स्प्रे आप ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी कीड़े और फंगस हैं वो ज़्यादातर पत्तों के नीचे ही लगते हैं। तो पत्तों को पलट करके आपको इसका स्प्रे करना है। अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से इसका स्प्रे कर दोगे तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी कीड़े और फंगस ज़्यादातर पत्ते के नीचे ही होते हैं। तो इस तरीके से 100% रिजल्ट के लिए आप पत्तों के नीचे अच्छे से इसका स्प्रे करें। जो ब्रांचेस हैं उनके ऊपर भी आप इसका अच्छे से स्प्रे करें। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई है, इससे आपके पौधे में आने वाली लगभग सारी की सारी समस्या आप ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।